सनातन क्या है? ये सिद्धांत है, विचार है, ये वजूद है, ये है क्या? सनातन बनाया किसने? पहला सनातनी कौन था? ये सारे प्रश्न मैंने जब लोगों से पूछे तो मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। तो मुझे लगा कि फिर हमारे पास में एक ही व्यक्ति है जिससे हम ये जानने की कोशिश करें, और वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। आइए बात करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा नमस्कार। आप एक बात बताइए, ये कौन सी कशिश है, ये क्या वजह है कि हर बार मैं पॉडकास्ट में कहता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं जब से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है और आप आने शुरू हुए हैं, तो जिस तरह से लोग मुझे रिएक्शन दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, इतना मैं बता दूं आपको कि लोगों को आपके पॉडकास्ट बहुत पसंद आए हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, आज जो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, सनातन धर्म, इसके ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से बहुत सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और उसको मैं किसी राजनीति या किसी विशेष पार्टी या किसी से जोड़ के नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं एक जनरल वे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के बारे में ये जो इतनी बातें पूरे देश में हो रही हैं, उस पर मेरा एक प्रश्न है। सनातन धर्म जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म क्यों माना जाता है? ये मैं जानना चाहता हूँ। काव्य जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये पूछा ही जाना चाहिए कि सनातन धर्म पुराना क्यों माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना। मैं तो ये कहता हूँ कि मानवता का सबसे पुराना धर्म है ये, और इसका लिखित इतिहास संसार के किसी भी रिलीजन से पहले का है, बल्कि संसार के अस्तित्व के साथ में इसका जन्म हुआ, क्योंकि लिखित रिकॉर्ड है और सबसे पहले का है, तो इसलिए ये माना जाता है कि ये सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी फिलॉसफी है। एक बहुत अच्छी कविता है, तमिल में मैंने पढ़ी थी, वो महादेवेश्वर। उसमें क्या है कि एक देवी जो है अपने आप, एक प्रकृति में एक देवी, मतलब आदि शक्ति हैं, वो जन्म लेती हैं और फिर देखती हैं सृष्टि में अकेली हैं वो। महादेवेश्वर कविता की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उन देवी ने कल्पना की कि मुझे कोई साथी मिलना जाए, तो उन्होंने कल्पना करने के साथ ही उन एक व्यक्ति को क्रिएट किया, और वो व्यक्ति को सुंदर व्यक्ति है, उसके 4 सिर है और हाथ उसके 4 हैं, और बड़ा अच्छा स्वरूप है उसका, गोरा चिट्टा इंसान है। उससे कहती हैं कि भाई तुम्हें मैंने इसलिए बनाया है कि मैं अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे साथ में तुम सृष्टि का विस्तार करो, तुम इस सृष्टि के ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी उस महादेवी को, आदि शक्ति को जवाब देते हैं हाथ जोड़कर कि हे माता, तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हारे साथ में पति के रूप में कैसे रह सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो वो कहती, मैंने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया है, मैंने तुम्हें सृजन किया है, माता मैं तुम्हारी कहाँ से हूँ? तो वो कहते हैं लेकिन मेरे विचार वही है कि आप मेरी माता ही हैं, आप मेरी रचनाकार हैं, आप मेरी माता हैं, मैं आपके साथ में वैवाहिक जीवन या पति बनकर आपका नहीं रह सकता हूँ। उस कविता के अनुसार, तमिल कविता के अनुसार, महादेवेश्वर में यहाँ पर उनके हाथ में, हथेली में एक आँख है। उस आँख को वो उनके सिर पर स्पर्श कराती हैं और ब्रह्मा जी एक राख की गठरी बनकर वहीं गिर जाते हैं, जब आकाश के लेयर में, मतलब उसी आसमानों पे एक जगह पर गठरी गिर जाती है। अच्छा, वो स्थिर खड़ी है तो सब चीज़ स्थिर है वहाँ पर, सृष्टि का आरंभ दिखा रहे हैं ये लोग। अब वो कहती हैं अब मैं दूसरे को बनाती हूँ, तो दूसरे को बनाती हैं और अब विष्णु जी बन जाते हैं, और बहुत सुंदर हैं, और उनको देखकर लगता है कि हाँ क्या व्यक्तित्व है। और वो देखकर भी कहती है मेरा क्रिएशन बहुत अच्छा है, और कहती है तुम्हारा नाम विष्णु होगा, और चलो हम इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। माते, आपने मुझे सृजित किया, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे निर्मित किया, मैं आपके सामने ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ। तो वो वही कहती सेम रिपीटिशन, मैंने तुम्हें सृजित किया, तुम मानते हो, मैंने तुम्हें बनाया, ये मानते हो। ये तो मूर्ख जो पहले वाला था वो कह रहा था जन्म दिया है तो इसलिए मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो,
बोले माता मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, पति नहीं बन सकता आपका। हाथ उसके ऊपर, विष्णु भी राख का ढेर, ये आदि शक्ति। यानी ये देखिए सोच, हमारे यहाँ पुरुष को सर्वोपरि मानते हैं। इस महादेवेश्वर कविता में ये आदिकालीन कविता है, इसे रामानुजम ने अपनी किताब में रेयर एसेज ऑफ रामानुजम, इसके तुरंत बाद में सोचती है इन लोगों को मैंने बहुत सुंदर बनाया था, बहुत अच्छे वेल ड्रेस लोग बाग बनाए थे, अच्छा सब कुछ दिया था इनको। अब की बार में ऐसे आदमी को बनाया जो खाली आदमी होगा, वो पुरुष होगा और कुछ उसमें नहीं दिखाते। तो वो तीसरे व्यक्ति का सर्जन करती है, उसके बाल भी उलझे हुए हैं, उसने पहन भी कुछ नहीं रखा है, खाल लपेट रखी है, और वो उबड़ खाबड़ टाइप का आदमी एकदम से खड़ा हो जाता है, और लेकिन देखने में वो भी भव्य है। कहती हैं भाई मैंने तुमको सर्जित किया है, इस सृष्टि के तुम शिव हो और तुम ही सत्य हो और तुम ही सुंदर हो। तो कहता है ये तो देवी, अब देखिए इंटेलिजेंस, देवी आपका स्वागत है। तो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके हम सृष्टि का विस्तार करें और तुम इस सृष्टि पे शासन करो। तो कहते हैं कि मैं तो आपको पति बन कैसे सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर पावर ज़्यादा है। अभी आपको नई बात पता चलने वाली इस कहानी के जरिए कि शिव जी का तीसरा नेत्र कहाँ से आया। तो वो कहती हैं कि जाओ तुम कितनी शक्ति चाहते हो, हम लोग नृत्य करते हैं, मैं तुम्हें शक्ति देती जाती है। तो वो लोग एक कॉस्मिक डांस शुरू करते हैं, और उस कॉस्मिक डांस के दौरान देवी जो हैं उस जो मांगते हैं वो उसको देती जाती हैं। और वो बार बार पूछते हैं क्या मैं आपके बराबर हो गया, बोले नहीं अभी नहीं हुए। फिर वो डांस करते हैं, वो हजारों साल चल रहे हैं इसमें डांस हो रहा है। वो इधर से सृष्टि एक कोने में वो चली गई, फिर दूसरे कोने में वो मिलके डांस का कंटिन्यूएशन चल रहा है। लास्ट में फिर वो पूछते हैं हर जगह जब मिलते हैं हो गया बराबर, बोले नहीं अभी नहीं हुए। तो फिर कुछ और मांगा। आखिरकार उस दोनों लोग अब विश्राम करते हैं, और वो उनका हाथ पकड़ के कहती हैं कि अब मैंने तुम्हें सारी शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, अब तो तुम मेरे पति बनने के योग्य हो, क्योंकि अब तुम मुझसे अधिक हो। तो कहते हैं ये तो बताइए ये आपके हाथ में जो नेत्र बना हुआ है ये क्या है। तो कहते हैं ये नेत्र जो है किसी भी रचना को कितने भी शक्तिवान क्यों ना हो उसे नष्ट कर सकता है। इसको बस मुझे अप्लाई करना है कि जब हाथ खोलूंगी वो नष्ट हो जाएगा, हाथ रखूंगी तो नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं बताइए जब तक ये आपके पास में मैं आपके पति कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आपसे कम हुआ, और कम आदमी पति परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं ठीक है तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस नेत्र को शिरोधार्य करना चाहता हूँ। शिरोधार्य, हाथ की चीज़ को शिरोधार्य। अब लॉजिक मुझे समझ में आता है। तो वो माथे पे स्पर्श कराती हैं और आंख उनके लग जाती है। ओह, और अब इसके बाद में बेवफाई का नाटक शुरू होता है इसमें। वो हालांकि मैं माफ़ी मांग के बोला हूँ भगवानों के बारे में बोलने के लिए, लेकिन अब बोल दिया। तो अब वो कहते हैं कि अब मैं आपसे बराऊंगे, बोले मेरे पास में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम पर है। अब तो परमेश्वर बनोगे, अब तो मेरे पति परमेश्वर बनोगे। तो उन्होंने कहा आपने मेरी रचना की है, आपसे विवाह करना अनैतिक होगा और आपकी मांग अनैतिक है, और आपने ये क्या कर रखा है। तो बोले कि ये दो लोग बनाए थे, मैंने नष्ट कर दिए थे उनको। ब्रह्मा, आपको एक और उत्तर में मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा जाता है, विष्णु ब्रह्मा महेश क्यों नहीं कहते, महेश विष्णु, क्योंकि सारे त्रिदेवों में शिव को पहले मानते हैं, विष्णु को बाद में मानते हैं, ब्रह्मा को लास्ट में मानते हैं। अब ब्रह्मा को पूजने भी नहीं मानते, लेकिन कहते हैं हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों कहते हैं, इसी कविता से मुझे पता चला कि क्यों कहते हैं। तो वो कहते हैं ये रचना जो की हैं आपने इनको नष्ट कर दिया है आपने, और इनको बनाई क्यों था आपने, रचना नष्ट करने के लिए थोड़ी होती है। सनातन पे आऊँगा इसके बाद में इसी से। रचनाएं नष्ट करने के लिए नहीं होती, पालने के लिए होती हैं। और आपने रचना को नष्ट किया, इसलिए आपको भी विभक्त हो जाना चाहिए, मतलब बट जाना चाहिए। एको अस्मि बहुश्याम, बहुत सारे लोगों में बट जाना चाहिए। इसका एक निर्णय लेता हूँ, मुझे आपने स्वामी माना तो मैं स्वामी के रूप में निर्णय लेता हूँ। और एक कुछ बोलते हैं वो शब्द कि विभक्त हो जाओ या नष्ट हो जाओ या विलीन हो जाओ, और वहाँ पर तुरंत एक राख की ढेरी, आदि शक्ति राख की ढेरी, और केवल महादेव बचते हैं। अब वो जीवित करते हैं सबसे पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को। उनको वो लोग प्रणाम करते हैं, उनको बताते हैं कि हम अब त्रिदेव उत्पन्न हो गए। उनको बताते हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे तुमको जो बनाया था इन्होंने, हमको देवी को तुमने कर दिया भस्म, और इन्होंने हमको सारी शक्ति दी हैं,
तो अब हमारा कर्तव्य है कि इनकी इच्छा थी तुमसे शादी करने की, तुमसे शादी करने की, मुझसे शादी करने, इस इच्छा को हम पूरी करते हैं, हम इसको बांटते हैं ढेरी को। तो एक से बनाई सरस्वती, जिसको उन्होंने अपनी बहन कहा, और ब्रह्मा से करी शादी। अब ये लॉजिक भी क्लियर होता है कि ब्रह्मा की बेटी नहीं थी। एक को उन्होंने बनाया ब्रह्मा की बहन लक्ष्मी, और उनकी शादी कर दी उन्होंने विष्णु से। और जो एक बड़ी ढेरी थी, जब सारा शेयर खुद करे किंग वो हैं, तो बड़ी वाली ढेरी को उन्होंने बनाया आदि शक्ति, और कहा कि आप मेरे साथ में हर रूप में, हर युग में रहेंगी और हमेशा रहेंगी। सनातन धर्म के सोच यही है, नष्ट जो हो गया उसको भी जीवित करो, गलत करने वाला चाहे ईश्वर भी क्यों ना हो, ईश्वर से भी भिड़ जाओ। अभी मैंने बोलते बोलते कहा भी तो ना, बेवफाई का खेल शुरू हुआ। अब मुझे डर नहीं है कि ईश्वर मुझसे नाराज होंगे, उन्होंने बुलवाया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं अपनी तरफ से। मानवता का डॉक्टर साहब धर्म से क्या संबंध है? आपने मानवता के बारे में बात की अभी। जी, आप देखिए, एक तैत्तिरीय संहिता है, यजुर्वेद का अंश है, उसका श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसका अर्थ क्या है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निर्भय हों, और सभी लोगों को आराम से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया जाए। तो इसमें धर्म कहाँ आ गया है, इसमें देश कहाँ से है? तो ये सोच जो है यजुर्वेद यानी वैदिक काल की सोच है कि सभी लोगों के लिए न्याय हो, सभी लोगों के लिए सुख हो, समाज सभी के लिए काम करे। इसलिए इसको सबसे प्राचीन विचारधारा, सबसे प्राचीन धर्म और सबसे प्राचीन जीने की पद्धति मानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि सनातन जो है दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अब देखिए, आजकल का जो टाइम है वो इंटरनेट का है, गूगल का है। मैंने चेक किया, मेसोपोटामिया जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जा रही है। सबसे उसका जो जिक्र है वो मेसोपोटामिया। आप सनातन कह रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करिए, कन्फ्यूज़न क्या है? जी, हम लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, और वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बता रहे हैं। ओके, ये अंतर तो पहली बात तो ये है। ओके। दूसरा ये है कि जब आप सर्च करेंगे कि मेसोपोटामियन सभ्यता को प्राचीन क्यों माना जाता है और उसका क्या कारण है, तो आप पाएंगे कि बेबीलोनिया के किंग थे हम्मुराबी। अच्छा। उन्होंने 42 ईयर्स से 44 ईयर्स के आसपास, मतलब 44 साल तक शासन, 42-44 साल शासन किया, और अपनी प्रजा के लिए कोई नियमावली बनाई जिसको हम्मुराबी संहिता कहते हैं। और उसमें राज्य की प्रजा के लिए उन्होंने निर्देश, जैसे कि हम लोग को रूल बना लें ना, CRPC टाइप का, उस तरह के निर्देश हैं वो, और एक खंबे पे लिखवाए गए हैं वो। इसका मतलब सीधा है कि वो लिखना भी जानते थे, बताना जानते थे, निर्देश देना जानते थे, लेकिन वो युग था जब भारत में उससे ज़्यादा काम हो रहा था। अगर आप गौर करेंगे, और या नेट पे ही सर्च करेंगे, नेट की बात आ गई है, तो नेट पर आप सर्च करिए महाभारत कितना पुराना है। महाभारत का काल आएगा लगभग 5000 वर्ष का पुराना। कोई बताएगा 4000 साल, कोई बताएगा 5000 साल। अगर आप रामायण को देखेंगे तो महाभारत से 2000 साल पहले का माना जाएगा। और मेसोपोटामिया की सभ्यता है 1792 का, जो लिखा है बेबीलोनियन किंग वाला जो मैंने बताया ना, हम्मुराबी, तो 1792 में उनका वो उन्होंने बनाया था उसको। तो 1792 में तो उनका बना था। महाभारत और रामायण जो है ईसा मसीह से 7 साल पहले चले गए। और मनुस्मृति जो है हमारे, जिसकी मैं बात करता हूँ कि भारत की सनातनी सोच का सबसे पहला संविधान है, और मनुस्मृति में कहीं भी कोई उल्लेख ना तो रामचंद्र जी का ना कृष्ण जी का है। तो यानी कि वो मनुस्मृति या तो जानबूझकर उन्होंने धर्म का या लोगों का नाम नहीं लिया है, या फिर उनसे पुरानी है। दोनों बातों में एक ही बात है। अब मैं मनुस्मृति के बारे में बताऊं, वस्तुतः मनुस्मृति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, और उनकी वाइफ है शत्रुपा। और मनु जो हैं उनके 7 बेटे हैं और 3 लड़कियां हैं। तो उनको पूरे विश्व के पार्ट्स में अलग अलग जगह भेज दिया, जाओ शासन करो, घूमो, अपने औलाद बनाओ, जो भी है उनके औलाद बनाओ, यही एक काम था। तो उन्होंने अपने बच्चों को जो निर्देश दिए कि सब एक यूनिफॉर्मिटी रहे, झगड़ा झंझट ना हो, क्या कैसे आचरण हो, तो उसके लिए मनुस्मृति जब बनाई है तो अपनी प्रजा, अपने बच्चों के लिए बनाई है।
क्योंकि एक ही संतति की, एक ही भगवान की औलाद हैं, एक ही खुदा, एक ही गॉड, एक ही आदम, एक ही मनु, और हजरत नूह कहते हैं कुछ रिलीजन्स में। अगर आप मनु का नाम लिखें तो ऐसा लगता है मनु मनु, मतलब वो भी एक ही जैसा है। मनुष्य, मनुष्यता, आदम, आदमियत, ये सब चीज़ें शब्द भी मिले जुले ही हैं। है तो सारा प्रकाश, सूरज वही है, सोच वही है, और सनातन धर्म उसी की बात करता है। कोई धर्म ऐसा नहीं जो ना माने आदम हवा नहीं थे, कोई धर्म ऐसा नहीं जो ना माने मनु साहब होते थे, शत्रुपा नहीं होती थी। तो सब लोग मानते हैं, नाम अलग अलग रख लिए सबने। तो लेकिन ये कि सनातन धर्म किसी रिलीजन की बात नहीं करता, वो तो कहता है कि ईश्वर के बारे में आप बाद में बात करो, पहले आप सबके भलाई की बात करो, सबसे कल्याण की बात करो, और आपकी प्रकृति के प्रति दायित्व क्या है, आपका इसके प्रति दायित्व क्या है, एक दूसरे के प्रति दायित्व क्या है। कई लोग मनुस्मृति की भी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं ये तो सोच बढ़ाती है, जातिवाद बढ़ाती है। अभी जाति की तो बात है नहीं, मनुस्मृति में सबसे फंडामेंटल बात ये लिखी है कि इंसान का जन्म जिस स्थान से होता है वो अपवित्र स्थान है, वहाँ पर हाथ भी लगाने के बाद में आप खाना खाने से पहले हाथ धो लेंगे। तो हम लोग जन्मजात ही अपवित्र हैं सब, लेकिन कर्मों से हम लोग महान बनते हैं, कर्मों से बड़े बनते हैं, कर्मों से संसार में हमारा नाम होता है। जाति की बात मनुस्मृति नहीं करती। वो जरूर ये कहती है कि जो लोग प्रतिभा का काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, जो व्यापार का काम कर रहे हैं वो वैश्य हैं, जो रक्षा का काम कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं, जो सेवा का काम कर रहे हैं, मैं और आप सरकारी नौकरी से आए हैं, हम लोग शूद्र हैं, हम लोग शूद्र रहे। अब हम स्वतंत्र अगर काम कर रहे हैं तो हम राजा हैं, हम क्षत्रिय हैं, अपना स्टाफ को चला रहे हैं। आप यदि अपनी संस्था को चला रहे हैं और मैं उसमें काम कर रहा हूं, मैं शूद्र हूं, आप क्षत्रिय हैं। और आपके अगर मार्केटिंग का काम भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, तो ये आपके इस समाज के वैश्य हैं। तो ये सिस्टम था कि कोई आदमी जो काम नहीं करना जानता है, सेवा कर सकता है, फिजिकल लेबर है, वो शूद्र है। शूद्र मतलब छोटा है। शूद्र अनटचेबल शब्द है ही नहीं, शूद्र छोटा। छोटा और बड़े में कहाँ जाती है, स्मॉल एंड बिग में कहाँ जाती है, गुड एंड बैड में जाती कहाँ है, वो तो क्वालिटी है। डॉक्टर साहब, अगर हम शास्त्रों को और सनातन धर्म को, इन दोनों का संबंध अगर हम बताना चाहें, इसके बारे में बात करना चाहें, तो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ क्या कहते हैं, ग्रंथों का क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इससे प्रामाणिकता को बल मिलता है कि आखिरकार मूल भावना क्या है। आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म के बुनियादी ग्रंथ हैं, वेद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, और वेदों के एक्सप्लेनेशंस और उनके पार्ट हैं उपनिषद। ये तो बात क्लियर हो गई। तो अब वेद क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद की जो वाजसनेयी संहिता है उसमें इनके उद्देश्यों को बताया गया है। बहुत रोचक बात है कि अथर्ववेद का आयुर्वेद के बारे में जो व्याख्या का पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है और आयुर्वेद का कर्तव्य क्या है, चिकित्सक का कर्तव्य क्या है। इसी प्रकार से भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख आता है। और यदि हम और ग्रंथों की बात करें तो वो ग्रंथ भी यही बताते हैं, जिसने भी सृष्टि को बनाया है परमपिता परमात्मा। वो अभी देखिए रिलीजन वाली बात यहाँ पर भी नहीं, परमपिता परमात्मा तो वो गॉड आलमाइटी कहते हैं अंग्रेजी में, और रब्बुल आलमीन कहते हैं इस्लाम में। रब्बुल आलमीन सबका है, गॉड आलमाइटी सबका है, और परमपिता परमात्मा सनातन का सबका है। तो यानी बेसिक थॉट तो ये भी यहाँ पर भी सबका मिल रहा है। और सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि हमें अंतर दृष्टि रखनी चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, यही बात है। एक बहुत अच्छा शेर याद आया, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। वाह। प्रकृति का, सृष्टि का प्रत्येक कण ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी सब कण में भी, एक कण में भी प्रकाश है ईश्वर का। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। वाह। तो ये बेसिक थॉट है हर रिलीजन का, जो ऑलमाइटी गॉड वही सबका है, रब्बुल आलमीन भी सबका है, परमपिता भी सबका है। तो जब मनुस्मृति उन्होंने अपनी संतति के लिए बनाई थी, तो इस सृष्टि भगवान ने किसके लिए बनाई, यानी जिनको उन्होंने बनाया सबके लिए है। जीने का हक चरिंदों परिंदों पक्षी पेड़ पौधे जल नदी, नदी को भी जिंदा रहने का हक है, वो भी उसमें
एटम्स उसके लाइव चक्कर काट रहे हैं, वो जीवित है, वो मरी हुई नहीं है। नदी में भी लाइफ है, पेड़ में भी लाइफ है, जानवरों में भी लाइफ है, हवा में भी लाइफ है, और हवा से ही तो लाइफ है। तो हर चीज़ प्रकृति की पूजनीय है क्योंकि भगवान ने बनाई है। ये सनातन की दृष्टि ये है कि जो भी ईश्वर का कृत है वो पूजनीय है, महान है, और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। यही थॉट है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि ये जो आपने सब कुछ बताया अभी, लेकिन आपने वो जो शेर बोला वो एक्चुअली में बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि आज के वक्त को देखते हुए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज़रूरी है इस तरह की जो लाइन आपने बोली। ये थॉट ना कण कण में है भगवान, यही वाले थॉट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, और क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत लोगों से पूछा, मुझे इसका जवाब मिला है, ऐसी बातें जवाब नहीं मिला, बट मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब मुझे लगा कि इसमें कहीं कुछ ऐसा है जो शायद सच नहीं है, मुझे ऐसा लगा। मैं आपसे वो सवाल करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है आप बहुत सही जवाब देंगे उस सवाल का। सनातन बनाया किसने था? पहला सनातनी कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस पर चर्चा ही नहीं हुई है कि सनातन किसने बनाया है। लेकिन आप देखिए, अगर इसमें हम तार्किक दृष्टि से जाएं, क्योंकि वही फिर सर्च करने वाला मामला आता है, लोग बाग सर्च करने में लग जाते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, अधिकारियों की, उच्च स्तरीय अधिकारियों को पढ़ाता हूँ, और प्रशासन, पुलिस और पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस दौरान मैं उनसे कहता हूँ, भाई तुम नेट पे ढूंढोगे तो भी यही मिलेगा भाई। नहीं मानते, कई लोग नेट पे ढूंढ रहे होते हैं, जो भी बोल रहा हूँ उसको चेक कर रहे हैं, ये आदत है। नेट में वो मिलेगा जो बताया गया, जो नहीं बताया गया वो नहीं मिलेगा। सनातन किसने बनाया है, इसका उत्तर आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन यदि हम बहुत अन्वेषण करें तो ये पता चलता है कि सनातन धर्म का निर्माण इस सृष्टि के त्रिमूर्ति में से एक ने मनु को बनाने के साथ ही किया होगा। क्योंकि भगवान तो कोई अपने धर्म बनाते नहीं हैं। जिसके लिए आप लोगों ने धर्म बनाए हैं, सब लोगों ने धर्म बनाए हैं, उसका अपना धर्म कोई नहीं है। उसका धर्म क्या है? सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है। वो सिर्फ कृति जानता है, रचना करना जानता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम करो। वो तो पूजा की बात भी कहते हैं, काम ही पूजा है। तो ईश्वर ने प्रकृति बना दी, और इसके बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाने के लिए मानस पुत्र उत्पन्न किए, मतलब कल्पना की ये हो जाए तो हो जाए, हो गया। क्योंकि सृष्टि का जन्म भी तो ऐसे ही हुआ। एको अस्मि बहुश्याम, भगवान ने कहा कि मैं बन जाऊं बहुत सारे, और मैं पूरा का पूरा ही रह जाऊं फिर भी, और मेरे में से सब कुछ निकल के निर्जीव और जीवित सब बन जाए। और ये तो भगवान ही कर सकते हैं, मैं सारा बढ़ जाऊं और सारा रह जाऊं, तो सब कुछ हो गया। एक से मैं बहुत बन जाऊं। तो बनाया तो भगवान ने प्रकृति को बनाया, भगवान ने जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, इंसान को। तो कहने का मकसद ये है कि ईश्वर ने रचना की अपने इस प्रकृति की, सृष्टि की, ब्रह्मांड की, ग्रह नक्षत्रों की, और ब्रह्मा जी को दायित्व दिया उन्होंने इस सृष्टि को बढ़ाने का, फैलाने का। सनातन धर्म का जन्म किसने किया, यह उत्तर अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने खाली बनाया है लोगों को, उसने अपने लिए पूजा की कोई पद्धति नहीं निर्धारित की है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, इसी में से मेरे दिमाग में बात आई। अगर हम सनातन शब्द को लेते हैं तो सनातन शब्द है, विचार है, सिद्धांत है, प्रक्रिया है, ये क्या है? प्रत्येक शब्द का, हर भाषा के शब्द का जन्म एक भाषा से हुआ है। भाषा विज्ञान के सिद्धांत भी बताते हैं कि संस्कृत भाषाओं की जननी है। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा बहस में ना पड़े और हम सीमित मान लें कि भाई संस्कृत कम से कम भारत की भाषाओं की तो जननी है, इस पे हम लोग समझौता कर लेते हैं। तो सारे शब्द कहाँ से आए? संस्कृत से आए हैं। सनातन का अर्थ संस्कृत में भी वही है जो हिंदी में है। सनातन का मतलब है जो हमेशा से था, हमेशा से है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जिसको कोई मिटाएगा नहीं। तो ये एक तरह से देखा है तो सिद्धांत है, ये अस्तित्व है, अस्तित्व है, ये एग्जिस्टेंस है। सनातन एक एग्जिस्टेंस है। ओके। जैसे गॉड जो है, नोबडी हैज क्रिएटेड गॉड। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान को कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि बनाया भी नहीं किसी ने। भगवान अपना अंत चाहें तो अपने अंत भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है एक सनातन, जो अस्तित्व है वो सनातन है। मैं एक बात और कह रहा था, वहाँ पे बताना चाहूँगा कि समय के चक्र को भी सनातन माना जाता है। इसकी अवस्थाओं को दो प्रकार से माना जाता है। जीवित व्यक्ति के लिए तो ये है, जैसे हम लोग पैदा हुए, सनातन धर्म कहता है कि
शरीर मर जाएगा, आत्मा का चक्रीकरण हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। यानी हमारे शरीर के लिए काल जो है लीनियर लाइन है। हम हैं, बच्चे थे, जब किशोर हुए, जवान हुए, बड़े हुए, मर गए, ये लाइन खत्म हो गई, यहाँ से शुरू यहाँ खत्म। लेकिन सनातन धर्म कहता है हम इस बॉडी व्हीकल, ये व्हीकल है, हमारी गाड़ी है। आप पैदा हुए, इसमें एंट्री की, गाड़ी में यात्रा करी आपने एक जगह तक की। पहले शुरू में आपकी गाड़ी कम चली हुई थी, 3 सर्विसेज फ्री थी, माँ बाप पाल लेते आपको, सारा काम माँ बाप कर रहे थे आपका। फिर धीरे धीरे आपका मेंटेनेंस पे आ गए, आप अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं वैसे समाज आपको दे रहा है। फिर आपने अपना जीवन शुरू कर दिया, फिर आप जनक बन गए, लेकिन बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ये लीनियर आपका भाग्य हो गया। और साइक्लिक क्या हुआ, जो फिर से आना है, एक तो आत्मा वापस आती है, दूसरा क्या है, ये ग्रह नक्षत्र। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी बताया भी था कि ग्रह नक्षत्रों के जीवन भी लीनियर है। ये जन्मते हैं आकाश गंगाओं से, ब्लैक होल से, और उसके एक अपनी लाइफ पूरी करके उसी में गड्ढे में चले जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, फिर नया बन के आ जाते हैं। सनातन धर्म कहता है एवरीथिंग इज रिसाइक्लेबल। और ये एक ऐसा एक एस्पेक्ट है जिस पे सबको गौर करना चाहिए। कर्म हमारे ऐसे हैं जो हमें पे करते हैं प्रारब्ध के रूप में। ये एक पॉडकास्ट का विषय नहीं है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं। तो सनातन का निर्माण, जब भगवान का निर्माण किसी ने नहीं किया, तो सनातन एक सिद्धांत है जो उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि ये मेंटेन करो। ब्रह्मा जी ने मनु को और शत्रुपा को बताया कि तुम संतानों को अपने पालो पोसो और उनको अपना जीने का तरीका समझाओ, ये निर्देश उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि ये बच्चों के बीच में ये समानता होनी चाहिए, सब समान है, जो जैसा काम करेगा। घर में जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको इज्जत मिलती है, जो नहीं करता उसको कम इज्जत मिलती है। ये सिद्धांत है। मेरे घर में ये थोड़ा सा मोटे तौर पे समझाने के कहना, अब मैं रिश्तों की बात करूं। 5 सिस्टर्स हैं और उन 5 सिस्टर्स में हमारे परिवार में एक बहन सबसे कम काम करने वाली, लेकिन अपने माता पिता की बहुत प्यारी, और एक बहन बहुत काम करने वाली, लेकिन वो माता पिता से बहस करने के बावजूद भी अपना काम करती है, पूरा करती है, नियम को चलाती है। और बाकी बहनें या तो इधर को फॉलो करती है या उसको फॉलो करती है। एक घर में 2 बेटे, वो माँ को एक प्यार करता है, एक नहीं करता है, एक बाप को प्यार करता है, माँ को नहीं करता है। ये हमारे भौतिक जीवन है, इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन्स हमारे यहाँ के इस धरती पे हमारे बनाए हुए हैं। भगवान का द्वारा बनाया गया सिर्फ एक चीज़ है, जो सनातन, जैसे ईश्वर ने खुद को बनाया, वो है आपकी नियमावली। कैसे आपको आचरण करना है, कैसे आपको दुनिया में रहना है, कैसे आपका प्रकृति के प्रति रोल है, कैसा जल के प्रति रोल है, कैसा पहाड़ों के प्रति रोल है, हवा के प्रति क्या रोल है, एक दूसरे के प्रति क्या रोल है, यही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कहानी पूरी जो बताई है और ये हमारे को जिस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो बात दर्शकों तक ये पहुँची कि सनातन क्या है, पहला सनातनी कौन था, ये विषय के ऊपर जो लोग सवाल थे उनका जवाब मुझे मिला। आप इस पॉडकास्ट में आए और आके आपने सनातन के विषय पे जो मेरे इतने सारे सवाल थे उनका इतना अच्छे सुंदर तरीके से जवाब दिया, और उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्दी होगी, और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं फिर दोबारा मिलने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब मन को शांति मिली कि सनातनी पहला कौन था। सनातन का मतलब है अस्तित्व, ना ये विचार है, ना ये शब्द है, ना ये सिद्धांत है, ये है अस्तित्व। तो ये जानकर अब हमको शांति मिली कि हाँ, और आप लोगों को भी उन प्रश्नों के जवाब मिल गए। सनातन के संबंध में जो भी आपके प्रश्न थे, अगर इसके बारे में भी आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ईमेल करिए, इस एपिसोड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप ये करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।